नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पट्टा सेट लेकर के आए, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पट्टा सेट। मैं बता दूं, मैं अपने चैनल पर आपको यूपी जीके में हिंदी, यूपी जीके और जीके जीएस की लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं प्रैक्टिस सेटों के माध्यम से यूपी पुलिस परीक्षा में हर एक विद्यार्थी अच्छा स्कोर करके आएगा। जितने भी मैंने यूपी पुलिस परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट करवा दिया, अगर आप यूपी पुलिस परीक्षा के लिए वो सारे प्रैक्टिस सेट कर लेते तो निश्चित है आपका यूपी पुलिस परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, चाहे यूपी जीके के हो, हिंदी के हो, चाहे जीके जीएस के हो। क्योंकि आप जानते कि रीजनिंग और मैथ तो सभी लोग कर लेते हैं, जबकि जीके जीएस हिंदी में सब लोग सभी प्रश्न सही नहीं कर पाते। तो हमारा टारगेट है 37 में से कम 35 प्रश्न तो आप हर हाल में सही करके ही आप, इससे कम प्रश्न करना आपके लिए सही नहीं होगा। तो आज की प्रैक्टिस सेट में 37 में से आपको कम से कम 25 से 30 प्रश्न के बीच में आपको हर हाल में स्कोर करना ही होगा। इससे अगर कम स्कोर कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अभी ठीक नहीं चल रही है, अभी आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। साथियों, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास जरूर शेयर करना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और वो भी लोग अपनी तैयारी का पता लग कर पाएँ कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो निर्दिष्ट 6-7 के लिए दिए गए शब्दों के पर्याय के लिए 4-4 विकल्प हैं दिए गए, उनमें से उचित विकल्प चुनिए। तो आपको बताना है कि इनमें से सूरज का पर्याय यानी समानार्थक शब्द कौन सा है सूरज का। तो कौन सा हो जाएगा सूरज का समानार्थक शब्द। तो सूरज का समानार्थक शब्द हो जाएगा तरणी। कौन सा? तरणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने की जल्दी। तो जल्दी का समानार्थक शब्द कौन सा है? तो जल्दी का समानार्थक शब्द है समुद्र। कौन सा है? समुद्र है जल्दी का समानार्थक शब्द। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में आपको विलोम शब्द बताना है। तो बंधन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो बंधन का विलोम शब्द हो जाएगा मोच। कौन सा हो जाएगा? मोच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नास्वर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो नास्वर का विलोम शब्द हो जाएगा शाश्वत। कौन सा? शाश्वत हो जाएगा नास्वर का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो किससे हुआ है हिंदी भाषा का जन्म, ये आपको बताना है। तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ पाली प्राकृत से। किससे? पाली प्राकृत से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रिम किस वर्ण के बाद आता है? तो किस वर्ण के बाद आता है हिंदी शब्दकोश में छा? तो ये आता है का के बाद। किसके? का के बाद आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। तो इनमें से कौन सा वो शब्द है जो एक वचन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो समाचार। कौन? समाचार ये एक वचन शब्द नहीं है। हवा, वर्षा, आग ये एक वचन शब्द है, जबकि समाचार है ये बहुवचन शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो कौन सा हो जाएगा आंसू का बहुवचन, ये आपको बताना है। तो आंसू का बहुवचन हो जाएगा आंसुओं। कौन सा? आंसुओं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो किस प्रकार का सर्वनाम है मुझे, ये आपको बताना है। तो मुझे है उत्तम पुरुष सर्वनाम। कौन सा है? ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है मुझे। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15-17 में रचना दी गई, इनके रचयिता का नाम आपको बताना है। तो पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो किसकी रचना है पृथ्वी कल्प? तो ये रचना है गिरिजा कुमार माथुर। किसकी? गिरिजा कुमार माथुर की रचना है पृथ्वी कल्प। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कागज के फूल। कागज के फूल किसकी रचना है? तो कागज के फूल रचना है भारत भूषण अग्रवाल। किसकी?
भारत भूषण अग्रवाल की रचना है कागज के फूल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की चित्रलेखा, तो किसकी रचना है? चित्रलेखा। तो चित्रलेखा ये रचना है भगवती चरण वर्मा की। किसकी? भगवती चरण वर्मा की रचना है चित्रलेखा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपत। कौन सा? आपत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तैरने की इच्छा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं तैरने की इच्छा को, ये आपको बताना है। तो तैरने की इच्छा कहते हैं तितीर्षा। क्या कहते हैं? तितीर्षा कहते हैं तैरने की इच्छा को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा शब्द है जो दास का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो दास का पर्यायवाची नहीं है परिकर। कौन सा? परिकर। ये दास का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव है? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो मनाई, कौन सा? मनाई, ये एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम है? तो कौन सा है? तो तीर्थ। तीर्थ ये एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है ये आपको बताना है। तो किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु ये शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन नंबर बी की। किसकी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इनमें से किसकी वर्तनी है जो शुद्ध है? तो किसकी है? तो कवियत्री। कवियत्री। ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा है ये वर्तनी शुद्ध है, बाकी के तीनों हैं जो गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो किस रस में होता है विस्मय स्थायी भाव? तो ये होता है अद्भुत रस में। किसमें? अद्भुत रस में होता है विस्मय स्थायी भाव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26-27 में निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस की सही भेद का चयन करना है। यानी 26 और 27 में आपको रस बताना है कि कौन सा रस है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो आपको बताएं क्वेश्चन नंबर 26 में कौन सा रस है। तो कौन सा रस है? तो ये है एक श्रृंगार रस। कौन सा है? ये श्रृंगार रस है क्वेश्चन नंबर 26 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 27 की हिमाद्री तुंग सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो इसमें कौन सा रस है? तो कौन सा रस है? तो इसमें रस है वीर रस। कौन सा? ये वीर रस है क्वेश्चन नंबर 27 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 और 29 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन करें, उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो आपको बताना है 28 और 29 में कौन सा अलंकार है। संदेशनी मधुबन कूप भरे, तो संदेशनी मधुबन कूप भरे इसमें कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार? तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार है क्वेश्चन नंबर 28 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 प्रश्न है आपके सामने रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लागे बड़े अंधियारो होए। तो इसमें कौन सा अलंकार है क्वेश्चन नंबर 29 में? तो इसमें अलंकार है श्लेष अलंकार। कौन सा है? ये एक श्लेष अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौनते शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय है कौनते शब्द में? तो इसमें प्रत्यय अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय। कौन सा? अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय है कौनते में। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है। तो कितने वर्गों में रखा जाता है हिंदी की बोलियों को। तो हिंदी की बोलियों को रखा जाता है 5 वर्ग में। कितने? 5 वर्ग में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32, 33। नीचे कुछ मुहावरे दिए गए, प्रत्येक का अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित विकल्प का चयन करें। तो आपको क्वेश्चन नंबर 32 और 33 में मुहावरे का अर्थ बताना है। तो जूते चाटना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो जूते चाटना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा खुशामद करना। कौन सा? खुशामद करना। जूते चाटना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चांदी काटना। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चांदी काटना। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? चांदी काटना। तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अधिक लाभ कमाना। क्या? अधिक लाभ कमाना। चांदी काटना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, 35 निर्देश दिएगा, इनमें आपको बताना कि कौन जिस वाक्य में त्रुटि हो वो वाक्य आपको छांटना। क्वेश्चन नंबर 34 और 35 में तो पढ़ते हैं, एक सहयोगी का अचानक छुट्टी से चले जाने के कारण हम सभी पर कार्य का बोझ बढ़ गया, कोई त्रुटि नहीं है। तो किस में त्रुटि है ये आपको बताना है। तो किस में त्रुटि है? एक सहयोगी का नहीं, एक सहयोगी की होना चाहिए था। एक सहयोगी की अचानक, तो का की जगह पे के हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34, 35 आपको बताना है आपके सामने कि मंच पर जब कभी अपनी डॉट डॉट कविता को स्वयं आप पढ़कर सुनाता है तो उसका प्रभाव और ही होता है, कोई त्रुटि नहीं। तो किस में त्रुटि है ये आपको बताना है। तो काश में त्रुटि आ गई ना, ये कविता को स्वयं पढ़कर सुनाता, ये आप नहीं होना चाहिए। तो ये आप कट जाता तो ये शुद्ध वाक्य हो जाता, तो इसमें बी में त्रुटि है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो 3 वाक्य हैं जो शुद्ध हैं, जबकि चौथा जो वाक्य है वो अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। तो कौन सा है? तो अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। क्या? अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, ये अशुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आना तो ये शुद्ध हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो फुल स्टॉप लगा दे इसके लिए अशुद्ध वाक्य हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 37 में दुकानदार ने ताला खोला। कौन? दुकानदार ने ताला खोला, ये शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रदेश की कौन सी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को प्रस्तावित किया गया है। तो कौन सी बोली को किया गया है? तो ये किया गया है भोजपुरी को। किसे? भोजपुरी को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आँख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा कि आँख के अंधे नाम नयन सुख। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा गुणों के विरुद्ध नाम का होना। क्या? गुणों के विरुद्ध नाम का होना आँख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी पर नाव लोकोक्ति का सही आशय है। तो इस लोकोक्ति का सही आशय क्या हो जाएगा? तो इसका सही आशय यानी अर्थ हो जाएगा एक दूसरे की सहायता करना। क्या? एक दूसरे की सहायता करना इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपको हमारे ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।